पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12 भावनाओं में पहली भावना अनित्य भावना। इनके बारे में जितना सोचो ना, उतना आगे से आगे बढ़ते जाते। अनित्य भावना आएगी जब हमें समझ आएगी, तभी हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारे काबू आएगा। जब तक नहीं आती तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि इस आत्मा ने इस दुनिया को ही सार समझा, धन को सार समझा। लेकिन भगवान कहते हैं जब तक हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होगा। एक होती आवश्यकता, एक होती इच्छाएं। आवश्यकताएं तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इच्छाएं हर किसी के मन में है ना। हमारा बेटा क्या बने, IAS ऑफिसर बनना चाहिए, होता है ना। सबके सपने कितने हैं, बड़े बड़े हैं। कितने सारे IAS ऑफिसर बन जाएंगे तो वर्कर कौन होगा भला। बड़ा सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना भाग्य भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि बड़े स्थान योग्यता और पुण्यवानी के बिना मिलते नहीं हैं। जो मानो योग्यता से पाले तो सम्मान नहीं मिलेगा, पुण्यवानी से पहुंच गए तो निभा नहीं सकेंगे। कारण क्या, योग्यता नहीं। योग्यता भी होगी, पुण्यवानी भी होगी, फिर गाड़ी उसकी ठीक चलेगी। पुण्यवानी किस्मत को कह देते हैं, सौभाग्य को। और योग्यता किसी को पूर्व के संस्कारों से, साधना से जल्दी मिल जाती है, और किसी को मेहनत से मिलती है, और किसी को मेहनत से भी नहीं मिलती। अब इच्छाएं तो बहुत रख ली, लेकिन योग्यता नहीं, पुण्यवानी नहीं, तो कैसे पूरी होगी। जब पूर्ण नहीं होती फिर व्यक्ति आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, गलत रास्ता, फिर दुर्गतियों का रास्ता, उनका ताला खुल जाता। कहते समझदार होना
ये बड़ी चीज है। योग्यता है, समझ नहीं, तो वो भी अभिशाप बन जाता है। नीति ग्रंथों में बड़ी अच्छी स्टोरियाँ, कहानियाँ सुनाई है। कितनी सच है उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उसके माध्यम से संदेश दिया। कहते 3 भाई पढ़ लिखे आए। गांव में उनका एक छोटा भाई बड़े प्यार से मिले, उसने बड़ा सत्कार किया जैसा भी था। मन में आया हम विदेश में घूमने जाएंगे। कहने लगा मेरे को भी ले चलो, आपके बहाने मैं भी देख लूंगा। कहते हाँ चलो। जंगल पार कर रहे थे तो तीनों ने देखा एक और शेर की खाल पड़ी है, एक और शेर की हड्डियां पड़ी है। कहते आज बहुत बढ़िया मौका आया है, हम अपनी विद्या की परीक्षा करेंगे। कहते क्या? एक कहने लगा मैं कट्ठियां कर दूंगा इनको, दूसरा कहने लगा मैं शेर का रूप बना दूंगा, तीसरा कहने लगा मैं इसके अंदर प्राण फूंक दूंगा। और वो काम करने लग पड़े। जिस समय प्राण फूकने का नंबर आया ना, तो जो पढ़ा लिखा नहीं था कहने लगे रुको। कहते बिगन डालने आ गया, हम अपनी विद्या का प्रैक्टिकल कर रहे हो और ये मूर्ख है ना, इसको पता नहीं है। कहते तुम क्या कर रहे हो? शेर को जीवित कर रहे हो। कहते शेर ने घास नहीं खाना, क्या खाना है? पहला शिकार कौन बनोगे? तुम ही बनोगे। कहते मूर्ख कहीं का, आता जाता कुछ है नहीं और हम दिखाने लगे तो अपनी टांग डालने लग पड़ा। कहते नहीं हम करेंगे। कहते रुक जाओ। कहते करना तो है, बोल कितनी देर? कहते 5 मिनट का टाइम दे दो। कितना टाइम? उसने देखा, कह ठीक है 5 मिनट दे दिए। फटाफट भागा वहां से, एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जब चढ़ गया तो कहने लगा भाई ना करो। कहते क्यों ना करे? कहते फिर तुम्हारी मर्जी, फिर आपकी मर्जी। कहते मर्जी तो करने लगे हैं। और उन्होंने प्राण फूंक दिया। जब प्राण फूंक दिया तो एकदम अंगड़ाई लेकर के शेर खड़ा हो गया, भूखा था बेचारा, और तीनों को पकड़ लिया। आप कहते छुड़ाओ। कहते मरना मैंने। अब तुमने मुसीबत पैदा की है तो क्या करो? मैंने कितना रोका था, नहीं रुके। ऐसे पढ़ने का क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? देखो आजकल पढ़ाई कितनी है। पढ़ाई तो अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले पात्र कैसे हैं? यदि पढ़ाई है तो घर घर में लड़ाई झगड़े क्यों हैं? महाभारत क्यों होता है? पहले तो भैना क्या होती थी? अनपढ़ होती थी, इसलिए सब कुछ सह जाती थी। हाँ भैना क्या हो गई? पढ़ लिख गई। और वो भी फिर वो भी कम कहाँ से? आखिर परिणाम क्या निकला? कहते एक विद्यावान हो, समझदार हो, वो हजारों को गाइड कर सकता है, लेकिन ना समझ वो किसको गाइड करेगा? समझ, बुद्धिमानी,
शास्त्रों में 3 शब्द आए। बुद्धि 3 प्रकार की, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। कहते तीनों मिलकर के रुपया है। और अकेला रुपया नहीं है। बुद्धि का, ज्ञान बुद्धि का अपना महत्व है, वो है प्रकाश। दर्शन बुद्धि का समझ, चारित्र बुद्धि का आचरण। जब तीनों होंगी तो उस आत्मा की अच्छे लक्ष्य की ओर गति होगी। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वर्तमान में क्या हूँ। कह देते मैं सिद्ध हूँ। कहते सिद्ध हूँ तो ऐसे संसार में भटक क्यों रहा है, संसार में दुर्गति क्यों हो रही है, तुम्हारे अंदर विकार वासनाएं क्यों है। यदि सिद्धों के अंदर यह नहीं होती, कहते जो निश्चय स्वरूप है आत्मा का, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में हम 8 कर्मों से बंधे हुए, 8 कर्मों के बंधने के कारण से जब जब जिस कर्म का उदय आता है, निमित्त आता है, तो वह विकृतियां जागृत होती हैं। जब कर्म का उदय नहीं होता, निमित्त कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तब वह प्रभावित नहीं होता। लेकिन जब कर्म का उदय होता है तो छोटा निमित्त भी क्या कर देता है, जैसे छोटी सी तिल्ली जलने पर बड़े से बड़े ईंधन के ढेर को क्या कर देती है, अग्नि को समर्पित कर देती है। ऐसे ही जो किससे पता चलेगा, जब शास्त्र स्वाध्याय करें, जब उसका चिंतन करें। कहते पढ़ने से समझ नहीं आती कितनी, मनन से आती। किससे आती है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा अनुप्रेक्षा। पढ़ना अलग बात है और उसके बाद चिंतन करना। जब चिंतन बढ़ता जाएगा तो उसकी समझ आएगा सच क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। कितने लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन क्षोभशम इतना नहीं होता। कौन सा, मौनी कर्म का। ज्ञानावली का क्षोभशम है, इसलिए शास्त्रों के पारगामी बन गए, लेकिन मौनी कर्म का क्षोभशम नहीं है। क्षोभशम ना होने के कारण से वो श्रद्धा के रूप में बातें नहीं आती, वो आचरण के रूप में वो बातें जीवन में नहीं आती। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्ञानावली कर्म का तो उदय बहुत होता है, लेकिन मौनी कर्म का क्षोभशम ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को एक बात कह दो ना, सारी आयु भर भूलता नहीं। एक बात उसके दिमाग में बिठा दो, समझा दो, और जीवन बड़ा सौम्य शांत। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाएगा तो कुछ भी नहीं आता उसको। नवकार मंत्र भगवान कहते हैं ज्ञान की अपेक्षा से आपको 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान है ना, इसके आचरण से आप संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। तो कहते फिर इसी को जानो, और को जानने की क्या जरूरत है। कहते हमारा शासन तो निर्ग्रंथ प्रवचन द्वादशांगी वाणी उसके प्राण है, उसका अभ्यास करो। यदि उसका अभ्यास नहीं करोगे, उदय भाव कब आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। उस उदय भाव को रोकने के लिए, उसको क्षीण करने के लिए ज्ञान की साधना है। शास्त्र स्वाध्याय करो। शास्त्र स्वाध्याय एक करता है, देखने वाले अनेक हैं। कितने अनुवादना कहता है इसकी आत्मा को। अनुवादना के द्वारा कितने कर्म काट लेते हैं। तपस्या तो एक करता है, दूसरे धन धन करके कितने कर्म। लेकिन एक हाँ तो धन धन हुई है, यदि एक ना हो तो फिर धन धन किसको करोगे। दान धन करने का मौका तो नहीं मिलेगा। जब एक कोई सामने आता है फिर कहते हैं लेकिन धन धन भी कब होगी, यदि अंदर समझ है। जो समझ नहीं है कहते मूर्ख कहीं का।
कौन भूखा मर रहा है? घर में क्या कमी है? खाए पिए मौज करे। ये जीवन बार बार थोड़ा मिलना है। जे बचपन खाने का पीने का, जवानी खाने की पीने की भोगने की, बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ जाएंगे, फिर कहाँ खाएंगे पिएंगे? कहते भागहीन है जे। क्यों भला? सब कुछ मिला है फिर भी नहीं खा रहे। कहते जो मेरे पास होता तो ना मैं किसी को देखने भी ना देता, स्वयं खा जाता। जैसे वह तंदुल मत से सोचता है ना, जो मैं होता इसकी जगह एक भी मछली ना निकलने देता। बेचारा खाने वाला इतने पाप नहीं बांध रहा जितना मन के द्वारा वो बांध रहा है। ये समझ कैसे आएगी? शास्त्रों को बार बार पढ़ने से। कहते खाने मात्र से शरीर में ताकत पैदा नहीं होती, जब तक खाने को पचाने की शक्ति ना हो। जब पचाने की शक्ति हो तो रूखा भोजन भी अमृत के समान लगेगा, और यदि पचाने की शक्ति नहीं हो तो बादाम का हलवा भी क्या होगा? कुछ नहीं कर सकेगा। तो बात चल रही है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जे बुद्धि है। जब जे आएगी तब समझ आएगी, तब उसको समझदार कहा जाएगा। बस अनित्य भावना को समझना। जब समझेंगे तो धर्म का अपने आप। गुरु जी हमारे कहा करते सियालकोट में एक भाई तो स्थानक में नहीं आता था, बेचारे की घर वाली कार करके अब रोज स्थानक आने लग पड़ा। तो गुरु जी ने कहा क्या हो गया? कहते हमारे वो चली गई, मैंने चले जाना है। वो चली गई, मैंने चले जाना है, कुछ कर लूं ताकि अगले जन्म में धक्के ना खानी पड़े। धक्के तो ये जीव अनादि काल से खा रहा है, लेकिन धक्कों से बचना है तो कौन सा रास्ता है? ये धर्म ध्यान का। बस समय हो गया, बाकी कल देखें।